लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गृह मंत्री अमित शाह को एक ट्वीट पड़ा भारी। दरअसल एक ट्वीट करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जमकर ट्रोल हो गए। दरअसल आज सवेरे उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो आजादी के महान योद्धा, आजादी के रणबांकुरे चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर 123वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे एक ट्वीट के जरिए। उसके बाद ऑनलाइन उनको जमकर ट्रोल किया गया। दरअसल लोग उनसे पूछने लगे कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल या बीजेपी से पहले जनसंघ और उसके सहयोगी दल आरएसएस और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों का दरअसल क्या रोल आजादी की लड़ाई में रहा है। लोगों ने अमित शाह जी से पूछ लिया। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। दरअसल सबसे पहले मेरी आपसे अपील, नमस्कार, मैं हूं अंकित चपराना, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। दी लाइव टीवी के एक दूसरे चैनल द एल टीवी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी आप सबसे अपील, मेरी आप सबसे गुजारिश, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी राजनीतिक खबर मिस ना हो। अब आते हैं बड़ी खबर पर। दरअसल अमित शाह जी ने आज सवेरे एक ट्वीट किया था और जिसमें वो आजादी के रणबांकुरे चंद्रशेखर आजाद जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उसके बाद से ऑनलाइन लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। दरअसल अमित शाह एक ट्वीट करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी से अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपती थी। उन्होंने कहा था कि मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, और वो सच में अपनी अंतिम सांसों तक आजाद रहे। उनके राष्ट्र प्रेम ने देश के लाखों युवाओं के हृदय में स्वाधीनता की लौ जलाई। ऐसे अमर बलिदानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद जो अन्य ट्विटर यूजर्स थे उन्होंने कमेंट बॉक्स अमित शाह जी का यहां पर भर दिया और पूछ लिया, दरअसल आप जिस पार्टी से हो उसके सहयोगी दल का आप रोल बताइए। उन्होंने आजादी की लड़ाई में कितना हिस्सा लिया, क्या 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 उन्होंने आजादी की लड़ाई में उन्होंने किया। सबसे पहले आप देखिए एक ट्विटर यूजर है वो क्या लिखते हैं। ये विकास मलिक कुरैया एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं, और आपके तथाकथित वीर चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ने के लिए पैसे तक देने की पेशकश कर रहे थे। अगर आपके राजनीतिक पूर्वजों का बस चलता तो हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। दरअसल आरएसएस पर तंज कस रहे हैं क्योंकि दुनिया जानती है आरएसएस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था उसमें हिस्सा नहीं लिया, बाकायदा उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, तो ये उसी पर तंज कस रहे हैं। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापरी फिल्म मेकर भी हैं, उन्होंने भी अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद। दरअसल ये तंज कस रहे हैं क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा कि जो बीजेपी है वो जो राष्ट्रवाद के टिकट बांटने की ठेकेदार बन गई है और राष्ट्रवाद यानी नेशनलिस्ट की एक कॉन्ट्रैक्टर बन गई, यानी वो तय करेगी कौन राष्ट्रवाद है कौन राष्ट्रवादी नहीं है। यहां पर एक और ट्विटर यूजर हैं मनीरुद्दीन लश्कर, वो लिखते हैं अमित शाह को रिप्लाई करते हुए, बस नमन से काम नहीं चलेगा सर, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उनके नाम से कोई अच्छा काम करके दिखाइए देश की जनता को। यहां पर जमकर क्लास लगा दी अमित शाह की। अब हम आपको कुछ तथ्य बताते हैं। दरअसल आज जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित कर रहे हैं और राष्ट्रवाद को अपने आप को ठेकेदार समझ रहे हैं, दरअसल इन्हीं की विचारधारा के लोग उस वक्त इन नौजवान क्रांतिकारी लोगों की राष्ट्रवाद पर ही प्रश्न उठा रहे थे और इनको सतही राष्ट्रवाद कह दे रहे थे और कह रहे थे ये असफलता का प्रतीक है। दरअसल ये देखिए लेख आशुतोष ने लिखा है कुछ समय पहले, उन्होंने लिखा है, आज की पीढ़ी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आरएसएस ने इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी काफी हल्के में लिया। गोलवलकर की नजर में भगत सिंह और चंद्रशेखर की कुर्बानी असफलता का प्रतीक है। वो लिखते हैं, हमारे आराध्य पुरुष जय श्री राम जैसे सफल लोग हैं जो जीवन में असफल रहे, उनमें जरूर कोई ना कोई गंभीर दोष रहा होगा। वो जो परास्त हैं वो समाज को रोशनी कैसे दिखा सकता है, दूसरों को कैसे कामयाब बना सकता है। तो हमने ये दिखाया आपको, अब एक और आपको तथ्य दिखाते हैं। ये देखिए दावायर का एक लेख है, क्या संघ भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ था। भारत छोड़ो आंदोलन के 1.5 साल बाद ब्रिटिश राज की बॉम्बे सरकार ने एक मेमो में खुशी व्यक्त करते हुए लिखा था कि संघ ने पूरी ईमानदारी से खुद को कानून के दायरे में रखा, खासतौर पर अगस्त 1942 में भड़की अशांति में वो शामिल नहीं हुआ। ये देखिए एक और क्विंट हिंदी से हमने थोड़ा सा लिया है। ये इतिहास का वो काला सच है जिसको आज छिपाने का प्रयास किया जाता है। आरएसएस के दूसरे
प्रमुख एसएस गोलवलकर ने 24 मार्च 1936 को आरएसएस प्रचारक कृष्णराव वाडेकर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा, क्षणिक उत्साह और भावनात्मक उद्वेलन से पैदा हुए कार्यक्रमों से संघ को दूर रखना चाहिए। उनकी नजर में आजादी की लड़ाई एक क्षणिक उत्साह था। तो हमने ये आपको कुछ तथ्य दिखाए दरअसल किस तरह से जो आज अपने आप को राष्ट्रवाद का ठेकेदार समझ रहे हैं और आज किस तरह से जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उनको किस तरह से देशद्रोही कहा जा रहा है, अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है, उनको बात बात पर पाकिस्तान भेजा जाता है। दरअसल इन्हीं विचारधारा के लोग उस वक्त जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी ही राष्ट्रवाद पर वहां पर प्रश्न उठा रहे थे, ना ही आजादी की लड़ाई में इनका कोई अहम रोल है। तो अब आप देखिए कि किस तरह से आज किसी को भी यहां पर अर्बन नक्सल, राष्ट्र विरोधी कुछ भी कह दिया जाता है, जेल में उठा दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता है। तो आज देखिए किस तरह से ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।